सबको जय मसीह एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। और इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ आदम हवा का क्या पाप था। जो धरती का जो पहला मनुष्य था आदम और हवा, उसने क्या पाप किया था कि उसे परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया और जंगल में जाकर के छोड़ दिया। और कहीं वो पाप आज आप तो नहीं कर रहे हैं। उस जमाने में जो पाप आदम हवा ने किया था, कहीं आज इस जमाने में 21वीं सदी में वही पाप तो आप नहीं कर रहे हैं। वे प्रियो, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जो है इस पाप नामक बीमारी से बच सको और अपने आप को उस धधकती हुई आग में जाने से अपने आप को बचा सको। क्योंकि वे प्रियो, परमेश्वर का जो न्याय है एक दिन हर एक के जीवन में जरूर आएगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा, उसी समय में आप क्या कहेंगे परमेश्वर से कि हे ईश्वर, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं सुना। ऐसी बातें वहां पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बातें जो आज्ञा जो है परमेश्वर पहले ही हर एक मनुष्य के जीवन में लाएगा, सुसमाचार उसके जीवन में सुनने का समय देगा, ताकि उसी समय में वो बोल न सके कि प्रभु मैंने आपके वचन को नहीं सुना। इसीलिए वो पाप क्या था, कहीं वो पाप आज आप तो अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप जो है सच्चाई को जान सके और सत्य आपको स्वतंत्र कर सके। चलिए बिना किसी देरी के इस संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आदम हवा को के कहानी को आप सब जो है भली भांति जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले भी बहुत सारे वीडियो बना करके आपको बता दिया हूं। और आप भी बहुत सारे वीडियो और भी इस पवित्र बाइबल को पढ़ करके आप जो है आदम हवा कहानी को भली भांति जानते होंगे। इसीलिए मैं आदम हवा की कहानी को आपको इस वीडियो में नहीं बतलाऊंगा, लेकिन जो आदेश उसे ईश्वर ने दिया था, उस परिवार को दिया था, वो आदेश आज मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि उसने क्या पाप किया था। उसको परमेश्वर ने क्या आदेश दिया था कि उस आदेश को, उस आज्ञा को वो पूरा न कर पाया और पाप कर बैठा और ईश्वर की आशीष से वो उस समय वंचित रह गया। उसे उस अदन नामक वाटिका से निष्कासित कर दिया गया था। मेरे प्रियो, एक वचन को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जो उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 में इस प्रकार से बतलाया गया है। और यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आदेश जो है आदम के परिवार को परमेश्वर ने दिया था, अर्थात आदम और हवा को दिया था कि तू इस वाटिका का हर एक पौधा का जो फल है उसे तो बिना खटके खा सकता है, बिना पूछे खा सकता है, लेकिन इस वाटिका के बीच में जो एक वृक्ष है वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है। याद दिए वचन पर ध्यान दीजिए, भले और बुरे। इसका तात्पर्य यह है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उसी समय में इसके जो जीवन में इसका जो परमेश्वर ने बुद्धि क्या दिया था। वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को बहुत सारा बुद्धि दिया था, बहुत सारा ज्ञान दिया था, लेकिन वो ज्ञान वो बुद्धि सिर्फ अच्छाई का था, बुराई का नहीं था। इसी वजह से आदम हवा ने सारे जीव जंतु का, सारी चीजों का नाम रख पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम बुराई का, भले और बुरे दोनों जिसमें ज्ञान है, उसका तुम फल कभी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये आदेश जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शैतान के बहकावे में धूर्त सांप जो है
सांप को बाइबल में धूर्त बताया गया है। सांप के बहकावे में आकर के हवा आदम की पत्नी ने इस आज्ञा को तोड़ा, इस आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर चाहता था कि उसकी आज्ञा को जो मनुष्य है पालन करे। परमेश्वर ने आदम हवा को पूरा स्वतंत्रता दिया, पूरा आजादी दिया, उसके जीवन में खुद का निर्णय लेने का अधिकार दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सवाल हमसे पूछते हैं कि सर, अगर आदम हो, परमेश्वर जानता था कि उस फल को खाएगा तो आदम पाप कर बैठेगा और मृत्यु के अधीन हो जाएगा, तो परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं रोका? इस बात का सवाल में जो है बहुत से लोग इस सवाल को पूछते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, एक रोबोट करके नहीं बनाया। रोबोट में जो कुछ हम उसे काम कराना चाहते हैं, एक मेमोरी कार्ड में उसको लिख करके कमांड दे करके इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो जो काम, जो जो कमांड उसे दिया गया है एआई को, अर्थात रोबोट को, वही कार्य को वो करता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को रोबोट करके नहीं, इंसान करके बनाया। इसीलिए इंसान के अंदर में, इस पास में वो सारा अधिकार, वो सारा आजादी, सारा स्वतंत्रता उसके हाथ में दिया कि तुम अपनी इच्छा से तुम मेरे पीछे आओ, अपनी इच्छा से, इच्छा से मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसा करके मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया, और आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ही इस संसार में पाप का प्रवेश हुआ मानव जीवन में। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था आदम हवा को, उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। अर्थात आदम और हवा की जो सबसे बड़ा पाप था, वो था आज्ञा उल्लंघन का पाप। परमेश्वर की आज्ञा को आदम हवा ने नहीं माना, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, और भले और बुरे का जो ज्ञान का जो फल था उसको उसने तोड़ करके खाया, अपने पति को भी खिलाया। यहां पर देखिए, बाइबल में जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा। एक तरफ ईश्वर की आज्ञा है कि तुम उसका फल कभी मत खाना, दूसरी तरफ में उस लूसीफर शैतान का आज्ञा है कि तुम इसे खाओ। ये दो आज्ञाएं, एक बुराई की तरफ से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करो, इस फल को तुम खाओ, दूसरी तरफ से परमेश्वर की आज्ञा था तुम इसे मत खाना। इसीलिए जो आदम जो है, इंसान जो है, ईश्वर की आज्ञा को छोड़ करके उस शैतान लूसीफर की बातों को माना, उसकी आज्ञाओं को पालन किया, और वो शैतान का दास बन चुका था, वो शैतान का दास बन गया। इसीलिए वो गलती उस जमाने में जो पाप आदम हवा ने किया, वही पाप और आज सारा मानव जाति कर रहा है। आप पूछेंगे किस प्रकार से ये पाप कर रहा है? क्या मानव जाति परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता? परमेश्वर कहता है तो घमंड मत करो, इंसान घमंड करता है। परमेश्वर कहता है तो बुरा मत सोचो, इस इंसान बुरा सोचता है। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, इंसान झूठ बोलता है। क्या आप उनकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ रहे? क्या आप उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा? मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं अच्छे और बुरे दोनों को तुम्हारे सामने में रखता हूं। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको चुनते हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छाई को चुनो, तुम और तेरा वंश बहुत जीवित रहे। आज आप किसकी आज्ञा को मानते हैं? ईश्वर की आज्ञा मान करके आप पाप नहीं करते हैं, या शैतान की आज्ञा को मान करके आप पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बेटियों, याद रखिए, ईश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है, और यही पाप आदम हवा ने किया, और आज यही पाप सारे मानव जाति कर रहा है। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, ईश्वर की बात को उल्लंघन कर रहा है, ईश्वर की बात को नहीं सुनता है, अपने मर्जी का जीना चाहता है, अपने मर्जी करना चाहता है। आदम हवा भी अपनी मर्जी करना चाहता था, इसी वजह से वो पाप पर बैठा। कहीं आप तो नहीं
पाप कर रहे हैं? क्या आप तो नहीं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? ये प्रियो, इन बातों को आप सोचिएगा जरूर कि आपके द्वारा क्या परमेश्वर की आज्ञा का पूरा होता है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? इस बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे पापियों के लिए, जो लोग पाप करते हैं, अगर जो पाप से बचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का एक योजना है, और वो योजना है प्रभु यीशु मसीह। सारे मानव जाति के पाप के लिए, उसके उद्धार के लिए ईश्वर ने एक योजना के तहत इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे पापों को माफ कर देते हैं यीशु के लहू के द्वारा। अगर जो आप पाप कर रहे हैं तो आपको यीशु मसीह के द्वारा उस पाप से क्षमा मिल सकता है। आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, उसके वजह से ईश्वर और मनुष्य के बीच में पाप नामक दीवार आ गया था। लेकिन अगर जो आप उस पाप से बचना चाहते हैं, आप पाप को छोड़ना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और यीशु के आज्ञा और उसको मान करके, यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके आप उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आज से जन्म से लेकर अभी तक आपने जितने भी पाप किए, गुनाह किए, चाहे जाने अनजाने में जो भी आपने किया, हर एक पाप को यीशु मसीह आपको माफ करेगा और आपको हर एक गंदे काम से, गंदे विचार से, गंदी सोच से धो करके शुद्ध करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पाप से पछताव करना होगा। आप अपने घर में जाए, हाथ घुटने पर आइए, हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए कि हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पाप को पछताव करता हूँ। अगर आप पाप से पछताव करना चाहते हैं तो मेरे साथ में इस प्रार्थना को कीजिए और निश्चित ही आप जो है उस पाप से बच जाएंगे। यीशु आपके पापों को माफ करेगा। आइए हम पाप के पछताव के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, हे परमेश्वर, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर, मैंने गुनाह किया पिता आपके खिलाफ में। पिता मैं आप पर विश्वास करता हूँ पिता, मैं आप पर ईमान लाता हूँ पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। उसके जन्म पर, उसके मृत्यु पर, उसके पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, आप हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए फिर से आप जिंदा हो गए। मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूँ पिता हमें हमारे पापों से हमें आप माफ कर दीजिए। हमने पिता जाने जाने में जो भी गुनाह पाप किया पिता, हर एक उस पाप के लिए पिता मैं पछताव करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं इस पाप से बचना चाहता हूँ पिता, कृपया करके पिता हमें इस पापों से हमें छुड़ा लीजिए, हमें बचा लीजिए पिता परमेश्वर। पिता हमें अपने शरण में लीजिए पिता, हमारे पापों को आप माफ कीजिए पिता परमेश्वर। पिता हम अपने आप को संपूर्ण रीति से आप घर में सौंपता पिता परमेश्वर। हमारे पापों को पिता आप माफ कीजिए। मैं आपके लहू पर विश्वास करता हूँ पिता, मैं आप पर विश्वास करता हूँ पिता, आप ही है जो हमें उस पाप से बचा सकते हैं पिता परमेश्वर, हमें स्वर्ग राज्य में ले जा सकते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपके शरण में हूँ पिता, ये छोटी सी विनती यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, अगर जो आप मेरे साथ में इस प्रार्थना को किए हैं तो यार विश्वास कीजिए कि आपके पाप को माफ कर दिया गया है, आपके जीवन में आज उद्धार आया है। आज परमेश्वर आपके दिल को साफ करेगा और आपको एक पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार किया है और आज के जीवन, आज के आगे में जीवन आपका बदल जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।